हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे से अपना तैयारी कर रहे होंगे। अब 3 साढ़े 3 महीना बचा है इस एग्जाम में। सभी लोग अच्छे से रिवीजन करें। कम से कम एक दिन में 7 से 8 घंटा तक पढ़ाई करें और सभी विषयों पर समान फोकस होना चाहिए। तब जाकर हम लोग का सभी विषयों पर सही पकड़ बनेगी और अच्छा नंबर आएगा। चलो हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर है तीसरा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहला सवाल है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। इसी स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय विधि से हल करना है। आइए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। सवाल में दिया है आफ्ताब है और उसकी पुत्री है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, मान लेते हैं दोनों की आयु अभी दिया नहीं है कि वर्तमान आयु कितनी है। मान लेते हैं कि आफ्ताब की जो आयु है, आफ्ताब की जो आयु है वो 1 वर्ष का है। आफ्ताब कितना साल का है? 1 साल का है। तथा उसकी पुत्री की आयु जो है y वर्ष की है। उसकी पुत्री कितनी वर्ष की है? y वर्ष की है। तो कहेंगे, एक प्रश्न कर रहा है कि 7 साल पूर्व में क्या होता है? 7 वर्ष पूर्व जब भी होगा तो उम्र में हम लोग घटाते हैं। क्या करते हैं? पूर्व मतलब होता है घटाव। आफ्ताब 7 साल पहले कितना साल का था? आफ्ताब 7 साल पहले की आयु, अभी उसकी x वर्ष है तो x में 7 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कितने वर्ष का होगा? पुत्री की आयु में भी घटेगा, क्योंकि पुत्री का आयु भी घटेगा। 7 वर्ष पहले पुत्री भी 7 वर्ष कम होगी। यहाँ तो बात समझ में आया। 7 वर्ष पूर्व कहेगा तो उम्र में घटा देंगे इसका वर्तमान उम्र x है तो x में -7 हो जाएगा। पुत्री की भी आयु में y में -7 हो जाएगा। अब कह रहा है, आफ्ताब कह रहा है अपनी पुत्री से कि मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, यानी इसे पुत्री से 7 गुना आयु ज्यादा था, लेकिन बीच में इक्वल है। इसका गुणा 7 का गुणा हम लोग उसके पुत्री में करेंगे, तभी दोनों का उम्र आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। x - 7, 7 का गुणा 7y -49 हो जाएगा। y को इधर लाएंगे तो -7y, 49 उधर जाएगा तो -7 उधर जाएगा तो प्लस में 7 हो जाएगा। तो कहेंगे x - 7y बराबर घट जाएगा तो -42 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। -49 में से 7 घटेगा तो -42 बचेगा। अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, अब हम लोग इसके उम्र को 3 वर्ष बाद देख लेते हैं। तो 3 वर्ष बाद क्या होगा? तो कहेंगे आफ्ताब का उम्र में 3 वर्ष क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। बात जब भी होगा, आज मान लो हम लोग का उम्र x है तो 3 साल बाद क्या होगा? तो x + 3 साल बड़े हो जाएंगे हम लोग। इसी तरह आफ्ताब की जो आयु है, आफ्ताब की आयु जो है x में 3 जुड़ जाएगा और पुत्री भी 3 साल बड़ी हो जाएगी। पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? तो कहेंगे ये भी 3 साल बड़ी हो जाएगी, यानी 3 वर्ष जोड़ देंगे इसमें। बात समझ में आ रहा है क्या? सवाल कर रहा है कि आफ्ताब कह रहा है कि मैं तुमसे केवल 3 गुना रह जाऊंगा, यानी आफ्ताब जो है x + 3 है, इसका 3 गुना रह जाएगा। मतलब 3 का गुणा, यानी आफ्ताब में होना चाहिए, लेकिन बीच में बराबर है। बराबर लाने के लिए 3 का गुणा हम उसके पुत्री में कर देंगे।
बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है ना? फिर कहेंगे, अब इसका गुणा कर लेते हैं हम लोग, तो कहेंगे x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3, यहाँ 3 का गुणा y में 3y, 3 का गुणा 3 में 3 तिहाई 9 हो जाएगा। 3y इधर ला देंगे तो x माइनस 3y हो जाएगा, और 3 को उधर ले जाएंगे तो 9 में से 3 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कहेंगे x माइनस 3y बराबर 6 हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 कोई तो बीजगणितीय विधि से तो हो गया, यानी बीजगणितीय विधि से हो गया, हम लोग ग्राफीय विधि से हल करेंगे। बीजगणितीय विधि से समीकरण लिख लेते हैं हम लोग। समीकरण 1 और 2 से दोनों का उम्र निकाल लेते हैं हम लोग। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 क्या है, तो कहेंगे x माइनस 7y बराबर माइनस 42 है। समीकरण 2 का है x माइनस 3y बराबर 6 है। यहाँ देख लेते हैं, ये दोनों माइनस कर देंगे, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, माइनस कर देंगे इसको भी, तो माइनस एक तो प्लस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कट जाएगा। प्लस है, ये माइनस में है तो घटेगा, तो माइनस 4y हो जाएगा। ये माइनस दोनों जुड़ जाएगा, तो माइनस 48 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y का मान कितना आ गया, 48/4 हो गया। कितना हो गया, 48/4। कटा देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी के, और y का मान हम लोग कहाँ रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर कहेंगे समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस माइनस 7y बराबर माइनस 42 है। x माइनस 7y की जगह 12 रखेंगे, 12 हो जाएगा गुणा में, तो कहेंगे कि 12 साथे कितना होता है, 84 हो जाएगा। 84 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। एक माइनस, एक तो माइनस, एक तो प्लस, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, तो 84 में से 42 घट जाएगा, तो 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा प्लस में, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 42 आ गया, और y का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। तो कहेंगे अवताप कितना साल का है, अवताप की आयु कितनी साल की है, तो कह देंगे कि अवताप 42 वर्ष का है। पुत्री कितनी साल की है, पुत्री की आयु कितनी साल की है, तो कह देंगे पुत्री की जो आयु है, तो कह देंगे यहाँ 12 वर्ष है। समझ में आया। अब हम लोग को ग्राफीय विधि से हल करना होगा, क्योंकि इसमें 2 विधि दिया है, बीजगणितीय विधि और ग्राफीय विधि से हल करना है। हम लोग ग्राफीय विधि से देखते हैं इस सवाल को। ग्राफीय विधि से इसको देखते हैं हम लोग। ग्राफीय विधि में समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 से कहेंगे, समीकरण 1 था x माइनस 7y बराबर माइनस 42 था। x को इधर रखेंगे, y को उधर ले जाएंगे, माइनस 42 प्लस 7y हो जाएगा। अब हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे, हम लोग क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, सभी लोग एक बॉक्स बनाएंगे, और इसमें मान हम लोग रखते जाएंगे। यहाँ y का मान हम लोग रख देते हैं, इसमें x और y दोनों लिखेंगे। y का मान हम लोग रखते हैं कितना, तो कह देंगे कि 2 रख देते हैं। 2 रख देंगे तो 7 दूनी की 14 हो गया। 42 में 14 घटेगा तो कितना बच जाएगा, तो 42 में 14 घटा लेते हैं, 8 हो जाएगा। ये 3 2 28 हो जाएगा माइनस में। फिर कहेंगे कि यहाँ कितना रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं, 28 हो जाएगा। तो 28 इसमें घटा देते हैं हम लोग, तो कहेंगे
4 है और 3 है, 14 हो जाएगा, माइनस में 14 हो जाएगा। अगर हम 4 रखते हैं तब 4 दूनी पे 8 हो जाएगा, 8 7 चौक 28 हो जाएगा, 42 में घट जाएगा, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा माइनस में। फिर हम लोग क्या करते हैं, जीरो रख लेते हैं, तो कहेंगे -42 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि जीरो का गुणा होगा वाई में तो जीरो हो जाएगा। फिर हम लोग समीकरण 2 को हल करते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या था, x - 3y बराबर 6 था। x को इधर रखेंगे और -3y को उधर ले जाएंगे तो प्लस में 3y हो जाएगा। हम लोग फिर बॉक्स बनाएंगे, इसके लिए भी बॉक्स हम लोग बनाएंगे, और इसमें x और y का मान रखेंगे। y का मान हम लोग 0 रखते हैं तो 6 हो जाएगा। y का मान अगर 3 रख देते हैं तो 3 3 9, 9 6 15 हो जाएगा। अगर y के मान हम लोग कितना रख देते हैं, तो 1 रख देते हैं तो 6 3 9 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल कर देंगे। क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल कर देंगे इसको ग्राफ पर हम लोग पुट आउट कर देंगे। ग्राफ पर हम लोग पुट आउट करेंगे, यहाँ 0 रख देंगे, अंतराल हम लोग 10 का ले लेते हैं। अंतराल हम लोग कितने का ले लेंगे, 10 का ले लेंगे। इधर भी 10 का है, इधर y एक्सिस, इधर x एक्सिस होता है, इधर भी y डैश होता है, इधर भी x डैश होता है। इधर 10 का अंतराल हम लोग ले लेंगे, 10 20 30 40 50 तक ले लेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस में कितना है, 42 है। इधर भी 10 का अंतराल 10 20 30 40 50। इधर भी अंतराल हम लोग -10 -20 -30 -40 -50 कर लेते हैं हम लोग। यहाँ देख रहे हैं समीकरण 1 में y का मान 2 है, y का मान 2 लमसम में इधर यहाँ होगा, और x के मान -28 है, -28 इधर होगा, तो कहेंगे माइनस में 28 इधर होगा, तो हम लोग कहेंगे इस बिंदु को लमसम में हम लोग ले सकते हैं, कहेंगे -28 और 2 हो जाएगा। एक ग्राफ में 10 लाइन होते हैं, ग्राफ पर बनाइएगा तो सही बनेगा। फिर कहेंगे कि x का मान -4 है, x के मान -4 इधर आएगा, -14, तो कहेंगे कि -14 किधर 15 से 1 कम होता है, लमसम में यहाँ होगा। y के मान 4 किधर होगा, तो कहेंगे 4 इधर लमसम में इधर होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से ग्राफ पर बनाएंगे तो ग्राफ पर फीट आएगा। इस पर हम लोग एक अंदाज बना रहे हैं, सिर्फ तरीका ये होगा, y का मान 0 इधर होगा और x के मान -42 40 और 2 42 इधर होगा, इसी रेखा पर हो जाएगा ये -42 और 0। हम लोग क्या करेंगे, इसको एक सीधी स्केल की सहायता से एक सीधी रेखा खींच देंगे। हम लोग एक सीधी रेखा खींचेंगे, थोड़ा इधर उधर गया है, जब ग्राफ पर बनाइएगा तो सीधा जाएगा ही। x के मान 6 इधर होगा x के मान, और 0 यानी 6 0 यहाँ मिल जाएंगे। y का मान 3, y का मान 3 किधर मिलेगा, इधर मिल जाएगा लमसम में, और x के मान 15 कहाँ मिलेगा, तो 15 यहाँ आधा मिलेगा, लमसम में यहाँ हो जाएगा 15 और 3 हो जाएगा। फिर हम लोग x के मान 9 रख लेते हैं, 9 x का मान इधर होगा, और y का मान 1 इस बिंदु पर आ जाएगा, तो लमसम में ये भी बिंदु क्या होगा, एक सीधी रेखा में बनेगा, एक सीधी रेखा में बनेगा। इस तरह हम लोग ग्राफ क्या कर लेंगे, ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, सही आएगा। इस तरह हम लोग ग्राफ बना लेंगे। आइए हम लोग 3.1 का दूसरा सवाल देखते हैं।
सवाल कर रहे हैं, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपए 3 बल्ले खरीदा। कोई कोच है क्रिकेट टीम का, वो 39 रुपया बाजार में लेकर गया और 3 बल्ला खरीद रहा है और 6 को गेंद खरीद रहा है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद खरीदा। उसको टोटल कितने रुपए दिया? 1300 रुपया दिया। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में लिखना है। आओ हम लोग इसको लिखते हैं। यहां सवाल में दे रहा है कि बात कर रहा है कि कितना गेंद और बल्ले की बात हो रहा है। तो मान लेंगे माना कि बल्ला का मूल्य जो होगा x रुपया हो जाएगा, यानी बल्ला x रुपया में खरीद रहा है, तथा गेंद का जो मूल्य जो होगा y रुपए होगा, y रुपए हो जाएंगे। हमसे शर्त नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है? तो पहला बात हो रहा है कि कोच ने 39 रुपया दिया, 3 बल्ला खरीदा, यानी 3x और 6y, टोटल कितना रुपया उसको दे रहा है? दुकानदार को 3900 रुपया दे रहा है। समीकरण 1 मान लेंगे। शर्त नंबर 2 में क्या दे रहा है? कहेंगे बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा, यानी 1x और उसी प्रकार की 2 गेंद खरीद रहा है, 2y, टोटल कितना पैसा दे रहा है उसको? 1300 रुपये। ये किस रूप में हो गया? बीजगणितीय रूप में हो। 3x को इधर रखेंगे, 6y को उधर ले जाएंगे, 3900 में -6y हो जाएगा। x बराबर क्या होगा? तो कहेंगे 3900 -6y बटे में 3 हो जाएगा। हम लोग ग्राफ बॉक्स बना लेते हैं। तो बॉक्स में 3 मान रख देंगे, xy हो जाएगा। यहाँ y का मान क्या मान लेते हैं? तो कहेंगे 100 मान लेंगे। तो 600 हो गया। 3900 में 600 घटेगा तो कितना बच जाएगा? 3300। 3900 में 600 घटेगा 3300, तो 1100 बार में कट जाएगा। फिर हम लोग यहाँ कितना रख देते हैं? तो हम लोग यहाँ मान कितना रख देंगे? तो कहेंगे 0 रख देते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो ये 3900 बटे 3 बचेगा। तो 3 एकम 3, 3 3 9 13, 39, 1300 बार में कट जाएगा। फिर हम लोग यहाँ कितना रख देते हैं? यहाँ 200 रख देते हैं। तो 3900 में 6 दूनी के 12, 200 रखेंगे तो ये कितना? 1200 हो जाएगा। इसको 1200 घटा लेते हैं हम लोग, तो बच जाएगा कितना? 2700 बचेगा। 3 बार में कट जाएगा, कितना बार में? 27, 900 बार में। अगर हम 200 रखते हैं तो 900 बच जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ हम लोग इसको यूरोप को पीछे हम लोग करते जाएंगे, जितना मान रखना है उतना मान रखेंगे, 200, 300, 400 जितना रखना है, और यहाँ रखकर गुणा कर घटा देंगे, तब कटाएंगे हम लोग। अब समीकरण 2 से क्या होगा? समीकरण 2 से तो कहेंगे समीकरण 2 है 1x + 2y बराबर 1300। तो कहेंगे 1x बराबर हो जाएगा 1300 - 2y। बॉक्स बना लेंगे हम लोग, और इसमें एक तो x का मान एक तो y का मान रखेंगे। यहाँ x के मान हम लोग क्या रख देते हैं? 0 रख लेते हैं, तो 1300 बच जाएगा। y का मान क्या रख देते हैं हम लोग? तो कहेंगे कि y का मान 100 रखने पर कितना होगा? तो कहेंगे 100 रख देते हैं, तो 200 हो गया, 1300 में घट जाएगा, 1100 बच गया। फिर y का मान कितना रख लेते हैं हम लोग? तो 400, 200 रख देंगे तो 400 हो जाएगा। 200 रखेंगे तो 400 हो जाएगा, 400 1300 में घट जाएगा तो 900 बच जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या?
यानी दोनों का बॉक्स का मान बराबर बराबर आ रहा है, इसलिए ग्राफ एक ही रेखा पर दर्शाएंगे हम लोग। ग्राफ क्या होगा, एक ही रेखा पर दर्शा देंगे हम लोग। 100 का अंतराल ले लेंगे, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, इस तरह 1100 हम लोग अंतराल लेंगे। ये ग्राफीय विधि से हम लोग हल कर लेंगे ग्राफ पर। ग्राफीय विधि को हम लोग ग्राफ पर हल कर लेंगे। चलो बच्चों, हम लोग देखते हैं तीसरा सवाल। सब लोग अपना रिवीजन बरकरार रखेंगे और प्रतिदिन अभ्यास करते जाएंगे मैथ का। मैथ में बहुत सारे लोग कमजोर होते हैं, उनका एक ही होना चाहिए, प्रतिदिन रिवीजन करना चाहिए, तब जाकर उनका मैथ में अच्छा नंबर आने लगेगा, समझ बढ़ने लगेगी। बहुत सारे बच्चे मैथ से तो दूर भागने लगते हैं, लेकिन मैथ कहाँ तक हम लोग भागेंगे दूर। जहाँ भी जाते हैं तहाँ मैथ ही दिखाई देता है। इसलिए एक बार मैथ को हम लोग अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। मैथ जो है समझ का विषय है, हम लोग समझ कर आगे बढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, रिवीजन करते जाएंगे, तो हम लोग की मैथ की जो दिक्कतें हैं वो बनने लगती हैं। इसलिए मैथ को हम लोग रिवीजन करते हैं, भागते नहीं हैं। ये सवाल में क्या दे रहा है, कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। यानी समर बाजार गया तो उस दिन 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर खरीदा, दोनों को मिलाकर 160 रुपया दिया। फिर समर 1 महीने बाद गया और 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर खरीदा, उसको दुकानदार को 300 रुपया दे दिया। तो कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में लिखना है। तो हम मान लेते हैं कि सेब का मूल्य क्या रहा होगा। सेब का मूल्य जो है x रुपया रहा होगा, यानी सेब x रुपया में मिल रहा होगा, तथा अंगूर जो है, अंगूर उस दिन कितना रुपया में मिल रहा होगा, तो कहेंगे y रुपये में मिल रहा होगा। अब पहला जो शर्त है क्या कर रहा है, पहला शर्त कर रहा है कि 2 केजी सेब है यानी 2x है और 1 केजी अंगूर है यानी 1y है। टोटल उसको कितना पैसा दिया, 160 रुपया दिया। शर्त नंबर 2 क्या कर रहा है, यानी दूसरे बार जब वो जा रहा है 1 महीने बाद, तो 4 केजी सेब खरीद रहा है, 2 केजी अंगूर खरीद रहा है, उसको 300 रुपया दे दे रहा है। इस तरह हम लोग क्या है, ये बीजगणितीय रूप में हो गया। अब हम लोग को ग्राफीय या ज्यामितीय रूप में लिखना है। ग्राफीय विधि क्या कहता है, समीकरण 1 को पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। समीकरण 1 से तो कहेंगे समीकरण 1 है 2x + 1y = 160। 2x को इधर रखेंगे, 1y को उधर ले जाएंगे, x का मान करेंगे तो 160 - 1y बटे में 2 हो जाएगा। बॉक्स बना लेंगे हम लोग और इसमें x का मान, इसमें y का मान रखेंगे। y का मान अगर 0 रखते हैं तो 0 हो जाएगा, ये 160 बटे में 2 बचेगा, 80 बार में कट जाएगा। फिर कहेंगे y का मान हम लोग 10 रख लेते हैं, तो कहेंगे 10 रखेंगे तो 60 में 10 घटेगा, 150 होगा, 2 से कटेगा, 75 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ हम लोग कितना रख लेते हैं, 50 रख लेते हैं। 50 रखेंगे तो 110 बचेगा, तो 55 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या, यानी इसको हम लोग पीछे रख करते जाएंगे। फिर समीकरण 2 को हल कर देंगे हम लोग। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 4x है + 2y है बराबर 300। 4x 2y को उधर ले जाएंगे तो 300 में 2y घट जाएगा, तो कहेंगे x बराबर कितना होगा, 300 - 2y बटे में 4 हो जाएगा।
हम लोग बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं हम लोग, और इसमें x इसमें y रख लेते हैं। यहाँ y का मान हम लोग क्या 0 रख ले रहे हैं एक बार, तो टोटल 0 हो जाएगा, तो 300/4 बच गया, कटा देंगे 7 चौ 28, 7 चौ 28, 2 बच गया, 5 चौ के 20, 75 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हम लोग इस अब क्या रख देते हैं यहाँ, तो हम लोग कितना रख लें, 30 रख लेते हैं, तो 30 दूनी के 60 हो जाएगा, 300 में 60 घटेगा 240 बच जाएगा, 4 से कटा देंगे 6 चौके 24, 60 बार में कट गया। फिर हम लोग यहाँ कितना रखेंगे, तो कहेंगे यहाँ हम लोग 10 रख लेते हैं, 20 हो जाएगा, यानी 280 को बच रहा है, 7 चौ 28, 70 बार में भी क्या हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पर दर्शा देंगे, ग्राफ पर हम लोग दर्शा देंगे, क्योंकि यहाँ दर्शाने में टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है।